सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर है कि सरकार गठन पर दिल्ली में चर्चाएं जोर शोर से हुई हैं, तो वहीं सीएम चेहरे पर भी इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है। और वहीं इस रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा का नाम चल रहा है। इसके अलावा सीएम रेस में और भी कुछ नाम शामिल है, जो आपको बता दें, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और इसके साथ ही रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है। लेकिन क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाकर ही बीजेपी जो है वो दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करेगी। तो दिल्ली में संभावित सीएम के चेहरे आपको दिखाते चलते हैं। प्रवेश वर्मा, जिनका नाम इस रेस में आगे चल रहा है, उनकी तस्वीर भी अभी सामने आई थी सुबह सुबह, जो जी न्यूज़ ने दिखाई। वो मंदिर पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए। तो वहीं इस बीच केजरीवाल को हरा दिया है। 2 बार के सांसद, पूर्व सीएम के बेटे हैं ये। तो वहीं एक और नाम सामने, तस्वीर देखिए, विजेंद्र गुप्ता इनका नाम है। बीजेपी का वैश्य चेहरा है ये। साल 2015, 2020 में चुनाव जीता और 2 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनकर आए थे। तो कौन से वो संभावित चेहरे हैं, एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सतीश उपाध्याय का भी इसमें नाम शामिल है, क्योंकि बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है वो, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रशासनिक और संगठन का उनको बेहद अनुभव है। तस्वीरें फिलहाल जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, परवेश वर्मा आज सुबह सुबह मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जीत में, बीजेपी की जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही है और सीएम पद की रेस में उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो परवेश वर्मा अपने गांव मुंडका पहुंचे हैं। मुंडका कि दादा भैरव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाएं, वहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन इस रेस में शामिल है। परवेश वर्मा का नाम इसमें आगे चल रहा है। इस बीच इस खबर पर ये तस्वीरें आ रही हैं। मुंडका जो गांव है परवेश वर्मा का, वहां के विजुअल्स हैं। नीतू झा का रुख करते। नीतू झा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है लाइव। नीतू झा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जो जी न्यूज़ दिखा रहा है। अपने गांव मुंडका पहुंचे परवेश वर्मा, जो सीएम बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए ऐसे तो बीजेपी आपने देखा होगा जितने भी चुनाव हुए हैं, कभी भी मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं इनफॉर्मल तौर पर भी देखा जाए तो परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे रहा है। उनके नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया है और लगातार अभी भी कवायद ये है कि परवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि इस लिस्ट में वो अकेले नहीं है, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम इसमें है। कई लोग कहते हैं कि मजिंदर सिरसा भी इस नाम में आगे हो सकते हैं। अगर महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो रेखा गुप्ता के साथ शिखा राय को भी नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है आशीष सूद भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनकपुरी से जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात युवा भी है। अगर महिला चेहरा देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम इस दावेदारी में सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि एक तो उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, साथ ही वैश्य चेहरा भी है। लेकिन अगर आप बीजेपी के इस पूरे लिस्ट की बात करें तो परवेश सिंह साहिब वर्मा का नाम सबसे आगे अब तक नजर आया है। लेकिन पूजा, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि बीजेपी ने सबको हमेशा चौंकाया है। बिल्कुल नीतू, और बीजेपी इसी बात के लिए जानी जाती है कि वो कोई सरप्राइज फैक्टर भी जनता के सामने रख सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। परवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है इस बीच, जरा हम वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। जीत का सेहरा बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, क्योंकि उनके जो देश में और दिल्ली में किए हुए काम हैं, दिल्ली की जनता ने उनको सराहा है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने दिल्ली में धुआंधार प्रचार किया। तो पूरी हमारी पार्टी की लीडरशिप, दिल्ली के लाखों पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करी, और दिल्ली की जनता का, दिल्ली में मैं कहूँ तो 20 साल में मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें
इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। नीतू झा लगातार हमारे साथ, इस बीच राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा, तो सीएम चुनने का जो बीजेपी का स्टाइल है उसके तहत नया चेहरा जो है उस पर बीजेपी दांव चल सकती है। संशय अभी भी बरकरार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रेस में परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। राहुल मिश्रा, देखिए कई नाम हैं इसमें। सीधे तौर पे कहा जाए परवेश वर्मा का नाम जरूर चल रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट कम्युनिटी से आते हैं, और इन्होंने क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट पर से चुनाव लड़ा था, अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो यहाँ पर परवेश वर्मा जरूर नाम आगे उनका चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कई नाम है, जैसे विजेंद्र गुप्ता है। विजेंद्र गुप्ता इसलिए नाम आगे चल रहा है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं और कई बार थे। उस समय भी बीजेपी के वो खेवनहार रहे, जब 3 केवल विधायक जीत करके आए थे उस समय भी खेवनहार रहे, और 8 विधायक भी रहे उस समय भी बीजेपी में विधायक बन करके विजेंद्र गुप्ता जीत करके आए थे। उसके विजेंद्र गुप्ता क्योंकि आते हैं, आप यदि देखें तो अरविंद केजरीवाल के ही कास्ट से आते हैं सेम, तो वहां पर कहीं सीधे तौर पे एक टक्कर देने की कवायद बीजेपी कर सकती है विजेंद्र गुप्ता के नाम पे। रेखा गुप्ता भी हैं, उसके अलावा शिखा राय है। शिखा राय का भी नाम आगे चल रहा है। शिखा राय को भी इसलिए क्योंकि जीके से आती हैं और उन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है। एक बड़ा नाम यह भी शिखा राय का सामने निकल करके सामने आ सकता है। पूर्वांचली किसी भी एक नेता को दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपने जिस तरीके का बीजेपी का पैटर्न अभी तक देखा है, आपने चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इसके अलावा झारखंड आपने देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, झारखंड में आपने देखा होगा कि तमाम नाम चल रहे थे और उसमें रघुवर दास को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था, याद होगा आपको। तो उसके साथ ही साथ हरियाणा में तमाम नाम चल रहे थे। मोहन लाल खट्टर को वहां पे बनाया गया, मदन लाल खट्टर को वहां पे बनाया गया। राहुल, बीजेपी इस बात के लिए भी जानी जाती है कि वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है, तो ऐसा कोई नाम भी सामने आ सकता है जो शायद जिस पर हम चर्चा भी ना कर रहे हो? जरूर, यही मैं कहने की बात कर रहा था कि आप यदि देखें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को नाम दिया गया था, तमाम बड़े बड़े दिग्गज वहां पे थे, मोहन यादव को दिया गया वहां पर। आप राजस्थान का आपने देखा होगा, तो ऐसा ही चौंकाने वाला नाम बीजेपी का आ सकता है। और ये कोई नाम ऐसा भी हो सकता है कि जो दलित हो सकता है कि दलित कम्युनिटी से किसी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो लेकिन क्योंकि विधायक, बिल्कुल राहुल, अंजलि सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ। अंजलि के पास हम जाएंगे, उससे पहले नीतू के पास जा रहे हैं। नीतू झा भी लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रही हैं। नीतू झा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर संशय अभी तक बरकरार। कब तक लगेगी मुहर, इसको लेकर किस तरह के स्पेकुलेशंस? नीतू झा, बिल्कुल, देखिए लगातार पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है और जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस पर चर्चा होने लगी। क्योंकि जिस तरह से अभी राहुल सर भी बता रहे थे, आप लोग भी लगातार ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी किसी को ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बना देती। कई बार ऐसे चेहरे होते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। हो सकता है कोई चेहरा संघ से आगे कर दिया जाए, इसलिए लगातार संघ के साथ भी बैठक का दौर जारी है। पार्टी का कोई ऐसा नेता जो कोर लीडर हो, लगातार लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हो, वो नाम भी हो सकता है। ऐसे में अभी जो बैठक है वो जारी है, लगातार चर्चा हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। लेकिन इस रेस में जो नाम आगे हो सकता है कोई नाम इसमें से हो, लेकिन जल्द ही पार्टी ये तय कर लेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद एक तरफा चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो अब सरकार बनाने का समय भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं है कि अब कोई दबाव है या किसी की मुहर लग जाएगी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।